क्वेश्चन 1। चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त 2024 को क्या स्थापित किया? ए. एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद। बी. एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स। सी. एक सरकारी समिति। डी. एक विशेष पुलिस बल। सही जवाब बी. एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स। क्वेश्चन 2। रद्द होने से पहले लेटरल एंट्री के लिए यूपीएससी के विज्ञापन में कौन से पद शामिल थे? ए. संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव। बी. कैबिनेट मंत्री और सचिव। सी. अवर सचिव और सहायक निदेशक। डी. मुख्यमंत्री और राज्यपाल। सही जवाब ए. संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव। क्वेश्चन 3। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 को बांग्लादेश से संयुक्त अरब अमीरात में क्यों स्थानांतरित किया गया? ए. वित्तीय मुद्दे। बी. बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता। सी. मौसम संबंधी चिंताएं। डी. बांग्लादेश में बुनियादी ढांचे की कमी। सही जवाब बी. बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता। क्वेश्चन 4। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन हैं जिन्हें अगस्त 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग प्राप्त हुई? ए. उर्जित पटेल। बी. शक्तिकांत दास। सी. रघुराम राजन। डी. सुब्बाराव। सही जवाब बी. शक्तिकांत दास। क्वेश्चन 5। वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? ए. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। बी. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम। सी. दिल्ली मेट्रो। डी. भारतीय डाक। सही जवाब बी. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम। क्वेश्चन 6। किस देश ने पर्यावरणीय संकट के बीच 13 प्रजातियों को अपनी संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में जोड़ा है? ए. संयुक्त राज्य अमेरिका। बी. ब्राजील। सी. भारत। डी. ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब डी. ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन 7। न्यूजीलैंड के किस शहर में भारत शीघ्र ही एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा? ए. ऑकलैंड। बी. क्राइस्टचर्च। सी. वेलिंगटन। डी. डुनेडिन। सही जवाब ए. ऑकलैंड। क्वेश्चन 8। अगस्त 2024 को किस संस्थान में एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुखद बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई? ए. एम्स दिल्ली। बी. आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कोलकाता। सी. सफदरजंग अस्पताल दिल्ली। डी. किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल मुंबई। सही जवाब बी. आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कोलकाता। क्वेश्चन 9। भारत सरकार ने किन 2 अभयारण्यों को मोर अभयारण्य घोषित किया है? ए. राजस्थान में रणथंभौर और कर्नाटक में बांदीपुर। बी. कर्नाटक में आदिचुंचनगिरी और केरल में चूलन्नुआ। सी. कर्नाटक में बांदीपुर और केरल में चूलन्नुआर। डी. इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बी. कर्नाटक में आदिचुंचनगिरी और केरल में चूलन्नुआ। क्वेश्चन 10। हाल ही में किसने महानिदेशक अस्पताल सेवा का पदभार ग्रहण किया है? ए. वाइस एडमिरल संजय जायसवाल। बी. वाइस एडमिरल अजय भल्ला। सी. वाइस एडमिरल राजेश कुमार। डी. वाइस एडमिरल अनुपम कपूर। सही जवाब डी. वाइस एडमिरल अनुपम कपूर। क्वेश्चन 11। किस देश ने पर्यावरणीय संकट के बीच 13 प्रजातियों को अपनी संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में जोड़ा है? ए. संयुक्त राज्य अमेरिका। बी. ब्राजील। सी. भारत। डी. ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब डी. ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन 12।
पृथ्वी के मेंटल से रिकॉर्ड चट्टान का नमूना कहाँ से निकाला गया? ए. हिंद महासागर, बी. प्रशांत महासागर, सी. अटलांटिक महासागर, डी. आर्कटिक महासागर। सही जवाब सी. अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन 13। अगस्त 2024 को लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के किस भविष्य के कार्यक्रम की मेजबानी का सपना व्यक्त किया था? ए. फीफा विश्व कप 2030, बी. राष्ट्रमंडल खेल 2026, सी. ओलंपिक 2036, डी. एशियाई खेल 2034। सही जवाब सी. ओलंपिक 2036। क्वेश्चन 14। 15 अगस्त 2024 को लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्राचीन संस्था की भावना को पुनर्जीवित करने की कोशिश की? ए. तक्षशिला विश्वविद्यालय, बी. नालंदा विश्वविद्यालय, सी. विक्रमशिला विश्वविद्यालय, डी. अलीगढ़ विश्वविद्यालय। सही जवाब बी. नालंदा विश्वविद्यालय। क्वेश्चन 15। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में महिलाओं के 50 किग्रा फाइनल से अयोग्य क्यों घोषित किया गया? ए. वह घायल हो गई थी, बी. वह मैच के लिए देर से आई थी, सी. उसने 50 किलोग्राम वजन की सीमा पार कर ली, डी. तकनीकी खराबी के कारण उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया था। सही जवाब सी. उसने 50 किलोग्राम वजन की सीमा पार कर ली। क्वेश्चन 16। इसरो द्वारा 16 अगस्त 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D3 का उपयोग करके लॉन्च किए गए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है? ए. EOS-08, बी. SSLV-D1, सी. PSLV-C50, डी. EOS-03। सही जवाब ए. EOS-08। क्वेश्चन 17। अगस्त 2024 को किस संस्थान में एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुखद बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई? ए. एम्स दिल्ली, बी. आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कोलकाता, सी. सफदरजंग अस्पताल दिल्ली, डी. किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल मुंबई। सही जवाब बी. आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कोलकाता। क्वेश्चन 18। लॉस एंजल्स में 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कौन से नए खेल शामिल किए जाएंगे? ए. क्रिकेट, लैक्रोस, स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल, बी. कबड्डी, पोलो, रग्बी, बेसबॉल, सी. सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे, तलवारबाजी, डी. टेबल टेनिस, तीरंदाजी, घुड़सवारी, गोताखोरी। सही जवाब ए. क्रिकेट, लैक्रोस, स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल। क्वेश्चन 19। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता और स्पेन पर 2-1 की जीत में दोनों गोल किसने किए? ए. स्वर्ण, मनप्रीत सिंह, बी. रजत, PR श्रीजेश, सी. कांस्य, हरमनप्रीत सिंह, डी. कांस्य, अमित होहिदास। सही जवाब सी. कांस्य, हरमनप्रीत सिंह। क्वेश्चन 20। संसदीय सत्रों के संदर्भ में अनिश्चितकाल शब्द का क्या अर्थ है? ए. बहाली के लिए भविष्य की तारीख निर्धारित किए बिना, बी. अगले सत्र के लिए एक निश्चित तारीख के साथ, सी. सभी लंबित बिलों को पारित करने के बाद, डी. सत्र अंतिम मतदान के साथ समाप्त होने के बाद। सही जवाब ए. बहाली के लिए भविष्य की तारीख निर्धारित किए बिना। क्वेश्चन 21। स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, जिससे वह क्या हासिल करने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बन गए? ए. 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वर्ण पदक जीतना, बी.
पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में ओलंपिक पदक जीतना। सी। निशानेबाजी में कई ओलंपिक पदक जीतना। डी। किसी भी निशानेबाजी स्पर्धा में पदक जीतना। सही जवाब बी। पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में ओलंपिक पदक जीतना।